कि तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारे संपूर्ण संसारिक काम जो हैं उनकी रक्षा और उनकी देखभाल मैं करूंगा। तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा आपका काम क्या है? तो बाबा बोले, जब भी कोई गरीब व्यक्ति तुम्हारे पास में आए, अगर उसके पास पैसे न भी हो तो भी उसका इलाज करना। अगर व्यक्ति बहुत पीड़ा में हो तो सबसे पहले उस पीड़ित व्यक्ति का इलाज करना, उस समय पैसे का मुंह मत देखना। जहां तक हो सके गरीब लोगों का इलाज फ्री में करना। और इस तरह बाबा ने कहा, यह मेरा कार्य है और जब तुम मेरा कार्य करोगे तो मैं तुम्हारे सांसारिक समस्त कार्य करूंगा। तो बोले, जब भी मैं कोई फ्री में काम करता हूं तो उस दिन मैं देखता हूं कि बाबा की कृपा से 3-4 पेशेंट ज्यादा आते हैं, 1-2 सर्जरी ज्यादा करने को मिलती है और नॉर्मल रूप से जितने पैसे मैं कमा के घर आता हूं उससे अधिक पैसे लेके जाता हूं। तो यह बाबा की मेरे पर कृपा है। तो वह जो छात्र थे तो उन्होंने कैलकुलेशन कुछ किया होगा और कहा कि आप अभी आए हैं, अब आप वापस जाएंगे, आप पैसा खर्च करके आए हैं, तो क्या आपको जो नुकसान हुआ अब ये नुकसान कैसे पूरा होगा? तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपने जीवन से जुड़ी एक घटना सुनाता हूं। बोले, 1982 की बात है। 1982 में पहली बार कलर टेलीविजन का पदार्पण भारतवर्ष में हुआ। उससे पहले ब्लैक एंड व्हाइट श्वेत शाम टेलीविजन थे। तो जब टेलीविजन आए तो एशियन गेम्स जो थी, एशियड गेम्स भारत में दिल्ली में होने वाली थी। तो डॉक्टर साहब बोले कि मैंने भी एक सोचा कि भाई मेरे बच्चे आएंगे, घर के लोग आएंगे। उन जमानों में 10-10, 20-20 घरों में एक टेलीविजन होता था, कलर टेलीविजन। तो डॉक्टर साहब बोले कि मेरी भी मन में बहुत इच्छा थी कि मैं भी एक कलर टेलीविजन खरीदूं। तो मैंने एक मॉडल सेलेक्ट किया, सोनी का एक टेलीविजन, जो बहुत सुंदर टेलीविजन था। तो डॉक्टर साहब बोले, मैंने एक टेलीविजन सेलेक्ट कर लिया और मासिक रूप से उसके लिए पैसे बचाने शुरू कर दिए। अब जब पैसे इकट्ठे हो गए, अक्टूबर माह आया, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना जाऊं 1-2 दिन में और जाकर के टेलीविजन खरीद के लाऊं, और जब बाबा के बर्थडे के बाद बच्चे छुट्टियों में आएंगे तो वे भी टेलीविजन मेरे साथ देखेंगे। तो यह सोच करके बोले मैं मन बना रहा था, तो अचानक उस रात विशाखापट्टनम के जो भगवान के डिवोटीज हैं उन्होंने सोचा कि जिस तरह बाबा ने एक स्कूल खोला है पुट्टपर्ती में, ऐसा ही स्कूल एक विशाखापट्टनम में भी खोलना चाहिए। तो उन ट्रस्टीज ने एक जमीन देख रखी थी और उस एक जमीन को खरीदने के लिए उनके पास पूरे पैसे नहीं थे। तो उन्होंने 10-12 जो भक्त हैं आपस में मिलकर विचार किया कि हम सब मिल करके इस जमीन को खरीद लेते हैं। अब उसके बाद में कुछ पैसे शॉर्ट पड़ रहे थे, तो उन लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और कहा कि डॉक्टर साहब के पास में आते हैं और राव साहब से पूछते हैं कि क्या आप ये बचे हुए पैसे हमें दे सकते हैं ताकि हम जमीन की रजिस्ट्री कर लें और इसके ऊपर सत्य साईं विद्या विहार शुरू करें। तो वे सब डॉक्टर राव के क्लिनिक पर आए और बताया कि भाई हमने ऐसा विचार किया था कि एक स्कूल की रचना यहाँ हो, तो आप चाहते हैं कि आप भी कुछ हमको इसमें योगदान देवें। तो उन्होंने पूछा, भाई आपके कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? तो उन्होंने बताया, भाई इतने पैसे कम पड़ रहे हैं। तो यह उतने ही पैसे थे जितने उन्होंने बचा करके टेलीविजन खरीदने के लिए रखे हुए थे। तो डॉक्टर साहब बोले, एक बार तो मन में आया कि इनको मना कर दूं, पर कहा कि भगवान का काम है, इसमें मना नहीं करना चाहिए। तो मैंने गिन करके जितने रुपए उन्होंने मांगे उतने दे दिए। अब जिस डब्बे में पैसे रखे थे उसमें 200 या 500 रुपए कुछ और बचे हुए होंगे, तो बोलते वो मैंने अलग रख दिए उसी के अंदर और घर आ गया। अब अगले दिन रोटरी क्लब या लायंस क्लब के कुछ मेंबर्स डॉक्टर साहब बोलते मेरे पास में आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप हमारे साथ चलते हैं गांव, और गांव चल करके सेवा का कार्य करते हैं। तो हमने एक आनंद मेला रखा है, एक फेट का आयोजन किया है, उसमें कुछ लॉटरी भी रखी है, उसमें लॉटरी के टिकट्स दे रहे हैं। उस टिकट से माध्यम से जो पैसा इकट्ठा होगा उसमें हम गरीब लोगों का इलाज करवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम आपसे चाहते हैं कि आप कुछ टिकट्स लें। तो वो 200 या 400 500 जो भी रुपए बचे होंगे, डॉक्टर साहब ने वो डब्बा खोला और वो उनको दे दिया और दे करके भूल गए और बोले भाई जब भी आप अगले कैंप में मुझे ले जाना चाहें मैं चलूंगा आपके साथ। अब डॉक्टर साहब कहते हैं 15-20 दिन, एक महीना गुजर गया, मैं भूल गया था और यह सोच रहा था कि अब नए सिरे से पैसे इकट्ठे करूं और नया टेलीविजन खरीदूं। तो अचानक रात को 9:30 बजे जब मैं अपने क्लिनिक से वापस लौटा, थका हारा बैठा हुआ था, तो मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई और जब दरवाजा खोला तो क्या देखता हूं कि वह लायंस क्लब के मेंबर्स खड़े हुए हैं और मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो बोले भाई किस चीज़ की बधाई दे रहे हैं? बोले आपको याद है हम आपके क्लिनिक में आए थे आज से 1 महीना पहले। बोले हाँ आए थे। तो हमने कुछ रेफिल के टिकट्स आपसे लिए थे। बोले हाँ कुछ दिए तो थे आपने मुझे टिकट्स, वो टिकट कहाँ हैं? बोले भाई वो पड़े होंगे ऑफिस में या क्लिनिक में। बोले वो टिकट लेके आइए, आपको पहला इनाम निकला है और पहला इनाम है सोनी का कलर टेलीविजन। अब डॉक्टर साहब बोलते हैं
जब मैंने सुना कि मुझे सोनी का कलर टेलीविजन, जिसके लिए मैंने पैसे इकट्ठे किए थे और वह सेवा कार्य में स्कूल की जमीन के लिए दे दिए, और भगवान को मेरी इतनी चिंता है कि उन्होंने उस लॉटरी से मुझे पहला इनाम दिलवाया और वो भी सोनी का कलर टेलीविजन, तो मेरी आंखों से अनायास आंसू बहने लगे और मुझे कंट्रोल नहीं हुआ। तो वो जो क्लब के मेंबर थे वो बेचारे आपस में बातचीत करने लगे कि देखिए हमारे डॉक्टर साहब कितने भावुक हैं, उनसे खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही कि उनको एक टेलीविजन निकला है। पर डॉक्टर साहब बोले मैं उनको कैसे बताता कि ये मेरे को आत्मिक खुशी, हृदय से आनंद आ रहा था कि भगवान आपने कहा था कि तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारे समस्त सांसारिक काम करूंगा। यह भगवान ने सत्य रूप से बताया मुझे।